नमस्कार दोस्तों, मुद्दा क्या है कि नया एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर पीएम मोदी का राष्ट्र के प्रति जो संबोधन था, वो संबोधन कम लगा मुझे, जबकि वो चुनावी रैली ज़्यादा लगी। आपको नहीं लगता कि राष्ट्र के प्रति संबोधन में अच्छी शिक्षा की बात होनी चाहिए थी, अच्छे स्वास्थ्य की बात होनी चाहिए थी, रोजगार की बात होनी चाहिए थी, महंगाई की बात होनी चाहिए थी, इकोनॉमी की बात होनी चाहिए थी, जीडीपी की बात होनी चाहिए थी, देश के युवाओं की बात होनी चाहिए थी, लेकिन इन सब की बात नहीं हुई। तो बात किसकी हुई? तो आज के सेशन में हम ये बातें जानने वाले हैं कि आखिर वह कौन सी बातें हुई थी जिसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चर्चा की। दोस्तों, मेरा नाम है निखिल रघुवंशी और आप देख रहे हैं मुद्दा क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार को लेकर पूरे विपक्ष को घेरा, चाहे वह कांग्रेस हो, टीएमसी हो या कोई अन्य पार्टी हो, क्योंकि पिछले दिनों जो नोटों की गड्डियां ईडी ने जब्त की हैं ना, वो टीएमसी पार्थो चटर्जी वाला जो मामला है, आप लोगों को पता होगा, तब से भ्रष्टाचार वाले मामले को हवा में लग गई। या फिर नेशनल हेराल्ड केस वाला मामला हो, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर राहुल गांधी या सोनिया गांधी को लेकर जो पूछताछ की गई हो। मतलब अब आने वाला जो चुनाव है, उस चुनाव में बीजेपी भ्रष्टाचार को एक बड़ा मुद्दा बनाने वाली है। लेकिन आपको क्या लगता है कि भ्रष्टाचार केवल विपक्ष के लोगों में है? भारत के आधे से ज़्यादा राज्यों में बीजेपी की सरकार है, और जहाँ पर बीजेपी की सरकार नहीं है, वहाँ गठबंधन की सरकार है बीजेपी की। वहाँ कोई भी भ्रष्टाचार नहीं है, मतलब सभी दूध के धुले हैं। ऐसा नहीं है प्यारे साथियों, जिसकी लाठी होती है उसी की भैंस होती है, और जिस दिन भी सरकार पलटी मारेगी ना, उस दिन ये ईडी और सीबीआई आपको बताएंगी कि ये देखो कि इस योजना में ये भ्रष्टाचार हुआ है, इसके खाते में इतना ट्रांसफ़र हुआ है कैश। देखिए, मैं सरकार की बुराई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी मोदी सरकार का प्रशंसक हूँ, पर मैं गोदी मीडिया नहीं हूँ और ना ही मैं रवीश कुमार हूँ। मेरा काम है कि मैं समय समय पर तुमको सच से अवगत कराता रहूँ। आपको पता नहीं हुआ कि पिछले जुलाई मंथ में जीएसटी जो कलेक्शन था वो 148 लाख करोड़ रुपए का हुआ था। ये वही पैसा है जो हम सरकार को पे करते हैं। बदले में सरकार हमें क्या देती है? बदले में सरकार हमारी सब्सिडी तक खत्म कर देती है, खाने पीने की चीज़ों पर जीएसटी तक लगा देती है। तो फिर इतने बड़े जीएसटी अमाउंट से सरकार जन साधारण के लिए क्या काम कर रही है? एटलीस्ट सरकार को उन गरीब तबके का तो ध्यान रखना चाहिए जो कि ये महंगी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते। देखिए, उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर तो बांटे गए थे, पर इतने महंगे गैस सिलेंडर महिलाएं वापस भरा ही नहीं पा रही हैं। हमारे देश के संविधान के आर्टिकल 36 से 51 में राज्य के कर्तव्यों को भी दिए गया है, जिसमें यह कहा गया है कि राज्यों के ये कर्तव्य हैं कि वे राज्य के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाएं। राज्य आर्थिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े लोगों का विशेष ध्यान रखे, निःशुल्क शिक्षा हो, निःशुल्क स्वास्थ्य उपलब्ध कराए, और ये सब सुविधाएं कोई फ्री में उपलब्ध कराए तो कहा जाता है कि फ्री की रेवड़ी वहाँ बांटी जा रही है, और ये फ्री की रेवड़ी का कल्चर खराब है। आप मुझे एक बात बताइए, अगर हम अच्छी स्वास्थ्य की चर्चा कर रहे हैं, अच्छी शिक्षा की बात कर रहे हैं, अगर कोई सरकार ये सुविधाएं उपलब्ध करवाती है तो क्या वो फ्री की रेवड़ी बांट रही है? आगे प्रधानमंत्री मोदी ने परिवारवाद और वंशवाद को लेकर जमकर निशाना साधा है, क्योंकि भारत में तमाम राजनीतिक दल परिवारवाद की राजनीति में इस वक्त उलझे हुए नजर आते हैं मुझे। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने भाषण में किसी का भी एक विशेष पार्टी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका निशाना सीधे गांधी परिवार के ऊपर या क्षेत्रीय पार्टियों के ऊपर भी था। पिछले दिनों बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्या और एनसीपी नेता सुप्रिया सुले के बीच में परिवारवाद की राजनीति को लेकर संसद में नोकझोंक भी हुई थी, और उसी दिन सुप्रिया सुले ने बीजेपी के उन नेताओं की लिस्ट तक गिनाई थी जो राजनीतिक घरानों में पैदा हुए। पंकजा मुंडे हो, पूनम महाजन हो, रक्षा खड़से हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, पीयूष गोयल हो, धर्मेंद्र प्रधान हो, और भी कई मंत्रियों के जो नेता के जो बेटे हैं वो विधायक बने घूम रहे हैं। देखिए, परिवारवाद जो है ना, वो हर जगह, राजनीति हो या बॉलीवुड हो, सुप्रिया सुले और तेजस्वी सूर्या भी राजनीतिक परिवारों के से ताल्लुक रखते हैं। देखिए, परिवारवाद के खिलाफ पीएम मोदी ने जो कुछ कल कहा, वो 2024 के चुनाव में अहम मुद्दा होने वाला है। आज उसके नैरेटिव की एक झलक हमें उनके भाषण में देखने को मिली। परिवारवाद इस समय क्षेत्रीय पार्टियों में ज़्यादा है, चाहे वह पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी हो, या तेजस्वी यादव हो, एमके स्टालिन हो, जगमोहन रेड्डी हो, केसीआर नवीन पटनायक हो, किसी को भी देख लीजिए, सभी के सभी परिवारवाद की पार्टियां हैं। अगर हम नीतीश को छोड़ दें और केजरीवाल को छोड़ दें तो ये पार्टियां थोड़ी सी परिवारवाद से अलग है। देखिए, इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने 5 प्रण लेने को भी कहा है। आने वाले 25 साल क्योंकि हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले 25 सालों में हम आज़ादी के 100 साल पूरे करने वाले हैं। इसीलिए ये जो 25 साल है ना, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले प्रण में हमें देश के लिए बड़े संकल्प लेकर चलना होगा, क्योंकि बड़े संकल्प देश के विकास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
दूसरे प्रण में मोदी जी ने कहा है कि किसी भी कोने में अगर हमारे मन में अभी भी एक गुलामी की कोई सा भी एक अंश बाकी है तो हमें उसको बाहर निकालना फेंकना होगा। उसका सीधा सीधा मतलब ये था कि हमारे अंदर जो भी गुलामी की दास्ता अभी भी पनप रही है उसे हमें बाहर निकालना फेंकना होगा। तीसरे प्रण में मोदी जी ने कहा कि हमें हमारी विरासत पर गर्व होना चाहिए क्योंकि ये वही विरासत है जो भारत का स्वर्ण काल रही है। चौथे प्रण में देश की एकता और अखंडता की बात कही है क्योंकि भारत की 130 करोड़ जनसंख्या एकता और अखंडता का प्रतीक है। पांचवें प्रण में नागरिकों के कर्तव्य की बात उन्होंने कही है, चाहे आप प्रधानमंत्री हों चाहे आप मुख्यमंत्री हों, सबका ये कर्तव्य है कि आप बड़े संकल्प रखें। जब आप बड़ा संकल्प रखते हो तो पुरुषार्थ भी बड़ा होता है। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जय अनुसंधान का भी नारा दिया। ये नारा लाल बहादुर शास्त्री से प्रेरित था जिन्होंने जय जवान और जय किसान का नारा दिया था, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी ने जय विज्ञान भी जोड़ा था और नारा हो गया था जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जय अनुसंधान जोड़ा। अब ये नारा हो गया है जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान, क्योंकि जो आने वाला दौर है वो टेक्नोलॉजी का दौर है और इस टेक्नोलॉजी को लेकर ही जय अनुसंधान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोड़ा है। आगे पीएम मोदी ने महिला सशक्तिकरण की बात तो की पर वो युवाओं को भूल गए। युवाओं को लेकर उनके रोजगार को लेकर कोई बात नहीं की गई। प्रधानमंत्री का ये देश के प्रति संबोधन आम नागरिकों और युवाओं से परे था। तो आज के सेशन में हमने प्रधानमंत्री के जो संबोधन देश के प्रति दिया गया था उसके बारे में विश्लेषण किया गया है। तो आपको ये विश्लेषण कैसा लगा आप जरूर से जरूर मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और मुद्दा क्या है कि चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिर मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एपिसोड में किसी नेक्स्ट मुद्दे के साथ में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद और धन्यवाद।